जय गुरु जी। संगत जी, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। अक्सर कोई ना कोई बात हम कहते रहते हैं, कई बार अपने आप को समझाने के लिए, कई बार दूसरों को समझाने के लिए। अपने आप को हौसले देते हैं, दूसरे को हौसला देते हैं। लेकिन आमतौर पर जब बात करते हैं तो कोई सियाना बंदा कह देता ये तो कहने वाली बात है। कहने वाली बात वो सिर्फ कहने वाली ही होती रहे, मगर जब तक फोकस ना किया जाए, उस बात के ऊपर पूरा ध्यान ना दिया जाए, गौर ना किया जाए, तब तक वो कहने वाली में ही रह जाती हैं। दुनिया उदास भी है बहुत, दुनिया थोड़ी परेशान भी हो जाती है। दुनिया में जाके दिल को बिठा बैठती हैं। दुनिया बैराग करने लग जाती हैं। असल में है क्या ये? गुरु महाराज कहते हैं कि मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। अब सतगुरु मेरा पूरा कहने तक ये बात रह जाएगी तो वो कहने तक रह जानी। असल में इस पे जरा हम थोड़ा सा विचार करें या अपना ध्यान दें तो फिर सतगुरु मेरा पूरा जो है ना, इसमें कोई शंका है नहीं। जैसे धरती, चांद, सितारे, सूरज, चंद्रमा, ये सब बनी हुई सृष्टि जैसे ये सच है ना, तो ये भी सच है कि अपने सतगुरु गुरु जी अपने पूरे हैं। इसमें कोई शंका नहीं। देखने से भी पता चला, उनकी करनी को देखकर भी बहुत पता चला। आज भी करनी किए जा रहे हैं। हम सबको दिखाई देता है, पता चलता है, तो उसमें कोई शंका नहीं कि सचमुच गुरु जी पूरे हैं। पूरे का मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं कि जिसमें कमी हो, थोड़ी सी भी हो, कहती ये अभी कंप्लीट नहीं, ये पूरा नहीं। जिसमें कोई कमी ना हो उसे पूरा कहते हैं। गुरु जी में कोई कमी नहीं, वो कंप्लीट हैं, वो पूरे हैं। जब तक इस बात शुरू की थी, जब तक हम देखेंगे नहीं, खाली बात सुनेंगे या बात करेंगे वहां तक रहेंगे। जब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, किस तरफ? गुरु जी की तरफ। सत्संग सुनना हो, गुरु जी का स्वरूप देखना हो, उनकी याद आ गई हो,
लेकर छेड़ा है, कैसा भी हो। जैसे ही ये जहन में गुरुजी आते हैं तो गुरुजी को गौर से हम देखना शुरू कर दें, मतलब समझना शुरू कर दें। जैसे हम समझना शुरू करेंगे कुछ अपने जीवन की गुरुजी की बातें, कुछ सुनी हुई बातें, कुछ देखी हुई बातें जरूर अपने अंदर फिर आएंगी। जब वो आती हैं अंदर, बस उस पे ध्यान देना है, समझना है, ध्यान देना है, एक ही बात है। बहुत कुछ नजर आएगा, जरूर सबको समझ आएगी कि सतगुरु मेरा पूरा, वो पूरे हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। जब भी कमी देखी गई, अपूर्ण में देखी गई। इतने समर्थ होते हैं गुरु, परमात्मा इतना समर्थ है कि बात फिर वही मैं दोहराता हूं कि कोई कमी नहीं होती। इसलिए जो भी वो करता है वो ऐसा पूरा कंप्लीट करता है कि कोई जरा डाउट सा भी कोई कमी नहीं रहती। नहीं तो वो पावर जो है ना, फिर वो नहीं मिलेगी। इसलिए परेशान ना होना, बैराग ना करना, शिकायतें ना करना, ये सब चीजें ना करना, ये होनी तब नहीं जब गुरु जी की तरफ हम फोकस करेंगे। जब गुरु जी की तरफ पूरा ध्यान फोकस हमारा रहेगा ना, तो फिर आपको अपनी समस्या के बारे में भी देखना, गुरु जी की ये कृपा होती है। अपनी समस्या के बारे में भी, अपने जीवन कर्मों के बारे में भी सब समझ आनी शुरू हो जानी। हर बात पर हम किसी से जाके पूछ नहीं सकते, हो सकता है वो पूरा है कि नहीं, उस बात में वो इंसान पूरा है कि नहीं। अपने मन घड़त कोई बात कह दे, हम उस पे चल पड़े तो रास्ता भटक गए। अपने बारे में जानना, अपने बारे में जानकारी, कर्मों के हिसाब की जानकारी करना, यही दुनिया में मात्र एक तरीका है कि गुरु जी की तरफ अपना ध्यान ले लो। कभी मुश्किल हो तो बैठ जाओ एक साइड में होके। मैं हमेशा बहुत बार कहता हूं कि गुरु जी के स्वरूप के सामने जरूर बैठ जाया करो। आंखें खोल लो, निहारो गुरु जी के स्वरूप को, उनके दर्शन को निहारो, देखो। बस आप देखते रहना, कुछ मत बात करो, कोई सवाल ना करो, आप देखते रहो। देखना, आपके अंदर की बात अपने आप निकलनी शुरू हो जानी। गुरु जी ऐसी शक्ति हैं, ये शारीरिक तौर पर भी रोज देखा है, हर किसी को गुरु जी बुलवाते। जिसको नहीं बुलवाना, सच जानना, वो इंसान बोलता ही नहीं था। एक बार एक बंदा एक कागज स्लिप पर एक छोटी सी पे कुछ बातें लिख के लेके आया। गुरुजी ने उसको बुलाया, उसने अपनी पॉकेट से वो पर्ची निकाली। जो गुरुजी से बातें पूछनी थी, करनी थी, वो
लिखी हुई पढ़नी शुरू करने लगा। गुरु जी कहते ऐ की लिख के लैके आए? कहता गुरु जी सच जानना, आपके बार 10 बार आया हूं यही बातें करने के लिए, लेकिन जब भी मैं आके बैठता हूं मेरे दिमाग से ये सारी बातें स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। आपने मेरे को 10 बार ही बुलाया है, पता नहीं गुरु जी क्या हो जाता है कि अंदर से वो बात निकलती नहीं जो मैं करने घर से निकलता हूं। घर से चलता हूं पूरा सोच विचार के चलता हूं, कुछ ये बातें पूछनी है, कुछ करनी है, लेकिन यहां आता हूं तो बिल्कुल दिमाग जो है वो काम ही नहीं करता। तो गुरु जी कहते अच्छा ता लिख के लैके आया? कहता हाँ जी गुरु जी। कहते तू वापस इन जेब च पा लै। गुरु जी ने उसकी जो 5, 7, 8, 10, 12 बातें कुछ जितनी लिखी थी गुरु जी ने वो बोलकर उसको सुनाई। कहते ले पढ़ अपना कागज चेक कर ला, तू यही गल्लां लिख के लैके आया? कहता हाँ जी। गुरु जी आप तो सब कुछ जानते हो, तो मैं फिर कागज पर लिख के क्यों लेके आया? मेरे से बोला नहीं गया, फिर मैं कागज पर लिख के क्यों ले आया? गुरु जी अब मेरे को बात ये समझ आ रही कि मैंने ये काम गलत किया है, मैंने कागज पे लिख के लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको तो सारी बात तो पता है। गुरु जी कहते मैं जिन्नू चाहवा उन्नू मैं बुला लेना, मैं जिन्ना चाहवा उन्नू बुला लेना। मैं कहता जिन्नू चाहवा तू चुप करके बैठा रहे, फिर वो बोल नहीं सकता, मैं वो नहीं बोलेगा। कहते तेनू मैं 10 दिन तो तेन चुप करा के रखदा इत्थे, मैनू पता है, पर मैं हमेशा कहता हूं ना गुरु महाराज छोटी सी बात पे भी कोई लीला बना देते हैं। अब ये छोटी सी बात पे लीला जो बनाई, उसको 10 दिन बोलने नहीं दिया, कागज लिख के लेके आया। गुरुजी ने बोला कागज जेब च पा लै, आप बोल के बताया सारा कि ये पॉइंट तूने लिखे हैं, चेक कर। ऐसा क्यों किया? ये लीला बनाने के लिए। आज आप सुनोगे तो पता चलेगा कि सतगुरु मेरा पूरा, गुरु जी पूरे, सब पता है। तो गुरु जी कहते चलो खैर कल्याण किया, उसका भी कल्याण किया। ये शरीर आपके सामने बोल रहा है, ये करीबन 1 हफ्ते से बोलने की कोशिश में है, लेकिन जब भी बुलवाना है गुरु जी ने तभी बोलेगा बंदा, ये शरीर तभी बोलेगा। आज मैं 12 बजे का रेडी हूं, अंदर से रेडी हूं 12 बजे से कि मैंने बोलना है, 12 बजे से। लेकिन 12 बजे से भी चलाते 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 तो अभी जब 3:45 बजे एकदम से ध्यान आया कि सत्संग बोलना था, आज फिर रह गया। 2 मिनट में रेडी होके मैं बैठ गया। तो ये शरीर बोलने भी लग गया। इसीलिए सतगुरु जो हैं, गुरु जी हैं, ये पूरे हैं। कभी भी अपने अंदर ऐसा वैराग, ऐसी बातें ये ना करना, ना करना।
समय आने दो। उनको सब पता है, समय आने दो। चलो हम एक छोटी सी बात पे एक तर्क करते हैं। उस बंदे को 10 दिन बाद बुलाया गुरुजी ने, वो 4 दिन बाद ही बुला लेते, लेकिन हम यही तर्क करते हुए हम पीछे रह गए। गुरुजी ने अब किया तब कर देते, गुरुजी ने इतना किया इतना कर देते। इस चीज में हम जब आ जाते हैं ना, तो वो स्वाद खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब समय आना है ना, गुरु जी को सब पता है, वो फिर देरी नहीं लगाएंगे। एक सत्संग में आपको और सुनाता हूं। मियां बीवी पेशे से डॉक्टर, दोनों गुरु जी के पास आना शुरू हुए। आते बड़े दिन हो गए। मैं अपनी बात करता हूं, चेहरा देख रहा हूं, रोज आते हैं, बैठ जाते हैं, ना उठ के गुरुजी से बात करते हैं, ना गुरुजी उसको बुलाते हैं उनको। कई दिन निकल गए, महीने से ज्यादा हो गया, मगर यही चाल चली। उन्होंने अपने हिसाब से आना, मत्था टेकना। वो साइड में एक ही जगह उनकी ज्यादा फिक्स होती थी, जलंधर मंदिर के हॉल में, जहां 2 विंडो हैं बड़ी वाली, उस साइड में, वहां उन्होंने जाके बैठ जाना, दीवार के साथ, विंडो के साथ ऐसे बैठ जाना। बस उन्होंने गुरुजी को देखते रहना। तो जब गुरुजी ने छुट्टी देनी, जैसे सबको देनी, बीच बीच में देते रहते थे छुट्टी। क्यों? और भी दुनिया ने आना होता था, बैठना होता था, तो फिर कुछ टाइम जो बैठ जाते थे तो उनको फिर छुट्टी दे देनी, जाओ कल आना, जाओ परसों आना, या अगले हफ्ते आना, या किसी से बात करनी तो उसी टाइम कई बार छुट्टी दे देनी, चलो जाओ। तो ऐसे छुट्टी दे देनी उनको, तो उन्होंने माथा टेकना, अब बड़े सुकून से उन्होंने चले जाना। मैंने बड़ी बार नोट किया था, उनके चेहरे से कभी ऐसा भाव मेरे को नजर नहीं आया कि शिकन हो के बात इतने दिन हो नहीं रहे, आज भी बात नहीं हुई, आज भी ऐसे जाना पड़ा, नहीं। बड़ी खुशी से, ऐसे निहालता से ही उन्होंने वापस, उन्होंने छुट्टी मिलनी तो चले जाना। एक दिन आया, गुरुजी ने डॉक्टर को इशारा किया, कहते डॉक्टर इधर आ, एक काम कर मेरा। हाँ जी, हुक्म करो। कहते जा 5 लाख रुपया लैके आ मेरे लिए। कहता जी 7 वचन। मत्था टेकिया, घर वाली की तरफ देखा तो कहते आंटी तो बैठी रहने दे, इनू तू जा कर, जा लैके आ, इन्हें इत्थे बैठी रहने दे। वो चले गए। 2 घंटे जाने के लिए लगने थे, दूर थे, 2 घंटे आने के लिए, आधा घंटा मान लो बीच में घर जगह, चलो फ्रेश होना है, निकलते हैं। 4.5 घंटे का एक चक्कर है लगाया उन्होंने। शाम हो गई, गुरुजी अपने रूम में थे, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, गुरुजी के रूम के दरवाजे के बाहर। तो वो डॉक्टर साहब आए, कहते गुरुजी ने कुछ बोला था तो मैं वो लेके आया हूं, तो ये सामान कहाँ रखूं? मैंने कहा आप गुरुजी की चेयर के पास रख दो।
उन्होंने नीचे चेयर के बिल्कुल पास में ऐसे वो रख दिया। चलो, गुरुजी थोड़ी देर बाद उठ के आए, क्योंकि शाम को करीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे का समय था। तो आखिर की छुट्टी देने वाले लोग रहते थे। फिर उसके बाद 7 बजे रात को फिर सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती थी। उन दिनों में सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई थी। वो अपनी जगह पे जाकर डॉक्टर साहब बैठ गए। गुरुजी उठ के आए, मैं साथ साथ अंदर आया। जैसे वो एक लिफाफा देखा चेयर के पास पड़ा है, तो थोड़ा सा पैर से ऐसे और कहते हैं की है। मैं कहा गुरुजी डॉक्टर साहब कुछ लेके आए, तुझे कुछ मंगवाया तो लेके आए। इतनी बात करते सुनते गुरुजी चेयर पर बैठ गए। तो कहते अच्छा इधर आ डॉक्टर। उठ के फटाफट आए, मत्था टेकिया। की लेके आया गुरुजी जो तुसी हुक्म कीता सी। अच्छा, उसने लिफाफा डॉक्टर साहब उठाया, ऐसे खोला तो गुरुजी को दिखाया। तो गुरुजी कहते डॉक्टर तू तो पास हो गया, डॉक्टर तू तो पास हो गया। 4-5 बार कहा गुरुजी ने, तू तो पास हो गया। अच्छा एक काम कर, हुक्म करो जी, जा घर वापस जा, ले जा अपना समान ते अपने घर वापस रख के फिर मेरे को आ जा। आंटी ने इत्थे बैठी रहन दे। उन्हें क्या सतवचन उठा, वो फिर किया। 4.5 घंटे फिर लग गए। जब वापस आए तो 10 बज चुके थे। उस समय पे सेकंड शिफ्ट की भी काफ़ी छुट्टी मिल चुकी थी, थोड़े से रह गए होंगे। डॉक्टर साहब आए तो माथा टेका, फिर अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने दोनों को बुलाया, इधर आओ भाई, दोनों आओ। डॉक्टर तू तो पास हो गया, चलो दोनों जाने ट्रीटमेंट रूम से चलो, जहां गुरुजी लेटा के चम्मच से किसी और चीज़ों से जिसका कल्याण करना, कुछ ट्रीटमेंट करना। तो जब मैंने जलंधर वाला मंदिर बनाया तो वहाँ पे एक स्पेशल रूम इसी काम के लिए था, जिसका नाम रख दिया था ट्रीटमेंट रूम। चलो ट्रीटमेंट रूम से चलो, लेटो चल के दीवान ते मैं आया। वह गए तो गुरुजी जब मौज में आए तो चम्मच उठाया तो गए अंदर। बहुत सारे मौके ऐसे मिलते थे जब मौके पे होता था। तो कहते उठ के बैठ गए, तो कहते लेट जाओ दोनों, मियाँ बीबी दोनों लेट जाओ, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। पेट से कपड़ा उठाया, पहले डॉक्टर को चम्मच से पेट पे रख के ब्लेस किया। गुरुजी ना पहले चम्मच लगा के जहां प्रॉब्लम होती थी वहां पे चम्मच ऐसे रखना, उसके ऊपर चम्मच के ऊपर एक फोटो प्रिंट हो जाती थी। उन्होंने पहले डॉक्टर साहब को चेक किया, फोटो देखी, फिर ब्लेस किया, फिर उनकी आंटी को चेक किया, फोटो देखी, और फिर गुरुजी ने ब्लेस किया। दोनों को ब्लेस किया तो कहते तुहानू औलाद चाहिए। उस दिन देखो ये जिक्र खुला है बात का।
उस दिन मेरे हिसाब से करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया था। कहते थानू औलाद चाहिए। 14 साल हो गए ਤੁਹਾਡੇ शादी हुए ਨੂੰ। फर्स्ट टाइम गुरु जी ने बात बताई, उन्होंने बात करी नहीं पहले दिन से, और गुरु जी ने करी। 14 साल हो गए ਤੁਹਾਡੀ शादी में। जाओ थानू एक लड़का मैं ब्लैस किया। इस टाइम, इस दिन, ए महीना थोड़े लड़का पैदा होएगा। जाओ मौज करो। जो बोला उसी समय पे लड़का पैदा हुआ। क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। अब शायद लगता है जरूर समझ आ गई होगी कि जो मेन जो बात है कि सतगुरु मेरा पूरा। आपको सारी बात समझ आ गई कि सतगुरु मेरा पूरा। कैसे पता चलता है कि गुरु जी अपने पूरे हैं, वो सब जानते हैं, वो सब दे सकते हैं, वो देते हैं, खुद ही देते हैं, खुद ही जानते हैं, खुद ही पता है सारी आपकी व्यवस्था क्या है, अवस्था को पूरा जानते हैं। फिर क्यों बैराग करना। शंका ही एक ऐसी चीज है जो गुरु के नजदीक नहीं जाने देती। शंका एक ऐसी चीज, अपने अंदर बहुत कुछ है, शंका है, कभी ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा कहता रहा हूं, इतनी दुनिया गुरु जी के पास आई, लेकिन किसी का ध्यान गुरु जी की तरफ नहीं। ध्यान पता किस तरफ? अपनी जरूरतों की तरफ। इसलिए गुरु जी दिखे नहीं। दिखे नहीं मतलब गुरु जी के बारे कुछ समझ ही नहीं आई, इसीलिए नहीं आई। क्यों? फोकस गुरु जी को हमने किया ही नहीं। शुरू में मैंने यही बात कही थी, गुरु जी की तरफ फोकस कर लो। ना किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। देखना आपके अंदर ही गुरु जी की पावर से, आपके अंदर ही सारी बातें आपको समझ आ जानी शुरू होंगी, सब शुरू हो जाएंगी। आप क्या हो, आप कैसे हो, गुरु जी क्या हैं, गुरु जी कैसे हैं, अपना नाता गुरु जी से कैसा है, ये सब समझ आ जानी। बातें करने को तो बहुत करते हैं। मेरा तो गुरु जी से शायद नजदीकी है ही कोई नहीं। नहीं, मीटर मत लगाओ, गिनती मत करना, उनको याद करने की गिनती मत करना। मीटर मत लगाओ मैं कितना जुड़ा हूं। गुरु जी के पास मीटर है, हमारे पास मीटर कोई नहीं है। गुरु जी के पास मीटर, हर समय हमारे मीटर चलते रहते हैं गुरु जी के पास। कितने जुड़े हो, क्या करते हो, कितना ध्यान है गुरु जी की तरफ, कितना क्या है, उसका मीटर चल रहे हैं।
इन बातों से निकल जाएं, खाली हो जाएं। ये भरी पड़ी हैं बातें हमारे अंदर। कहते सी पहला अपना बर्तन साफ करके आओ, फिर ही भांडे 'ਚ कुछ पावांगे। तो बर्तन में क्या है? यही जो हम सारा दिन करते रहते हैं। गुरु जी के जिक्र में भी जैसी बातें करते हैं ना, ये बर्तन में वो सब सामान पड़ा है, नहीं करना है, खाली हो जाओ। जिस दिन खाली हो गए उस दिन देखना गुरु जी आपको नजर आएंगे। क्योंकि अभी तो हम उस बर्तन में खुद बैठे हुए, अभी तो अपने आप के बारे में ही हम प्रवेश करते हैं, अपने आप के बारे में ही बातें करते हैं, अपने आप को ही बताने के लिए कई कुछ करते हैं। गुरु जी के लिए कब होगा? एक बात है, गुरु जी कहते सी जिथे मैं उथे तू नहीं, जिथे तू हैगा उथे मैं नहीं। अब अपने आप को जीरो कर दो, हटा लो, तो बाकी क्या बचा? गुरु जी। तभी दिखेंगे गुरु जी। अगर अपने आप को ही, अपनी बातों, अपने विचार, अपनी सियाणफ, ये सब कुछ ही हम लेके बैठे रहेंगे तो फिर क्या होना है? जिथे कहते तू उथे मैं नहीं हैगा, फिर मैं, हाँ, हम अपने को लेके बैठे तो गुरु जी कहाँ बैठे? नहीं बैठे। एक ही वहां पे होगा। आज का दिन इसी विचार पे गुरु जी ने लिया है। सो इसी विचार को फिर दोबारा विचार करना और कृपा करें गुरु जी। मैंने पहले कहा, ना किसी से पूछने जाने की जरूरत होती है, ना कोई बताने के लिए है। तो आप बस गुरु जी की तरफ फोकस करिएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाना है। इतना बोल के इजाजत लेता हूं आपसे। गुरु जी कृपा करे, फिर रूबरू होंगे। जय गुरु जी।